प्रणाम। जय सिया राम। जय सूर्य नारायण। प्रिय दर्शकों, सूर्य उपासना पर केंद्रित हमारा ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मैं दावा करता हूं, इस वीडियो को आप यदि पूरा देखते हैं और उसको अपने जीवन में शामिल करते हैं तो निस्संदेह कुछ ही दिनों में आपका संपूर्ण व्यक्तित्व बदला हुआ दिखाई देने लगेगा और लोग स्वयं आपसे पूछेंगे कि आपके व्यक्तित्व में इतना प्रभाव कैसे आया। प्रिय दर्शकों, सूर्य इस सृष्टि की आत्मा है। इस सृष्टि में अगर प्राण है, जीवन है, तो वो सूर्य के कारण। यदि सूर्य ना हो तो इस सृष्टि में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और ये जीवन चैतन्य जीवन ही नहीं, जड़ जीवन अर्थात पृथ्वी, पहाड़ आदि भी सूर्य के कारण ही हैं। आप जानते हैं कि वनस्पतियां फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही अपना आहार ग्रहण कर सकती हैं। यदि सूर्य का प्रकाश ना हो तो वनस्पति संभव नहीं है। वनस्पति संभव नहीं है तो वायु संभव नहीं है, वर्षा नहीं संभव है, जल संभव नहीं है। सभी तत्व सूर्य पर ही आधारित है। इस चराचर जगत में जो कुछ भी उल्लेखनीय है सब सूर्य के कारण है। भगवान सूर्य को उपासना हमारे आपके लिए अत्यंत अनिवार्य कर्म बताया है ऋषियों ने। इसको हम स्किप किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। यदि शास्त्रों की माने तो शास्त्रों ने हमारे सबसे प्रथम जो कर्म अनिवार्य प्रतिदिन का बताया है वो सूर्य उपासना, गायत्री मंत्र का जप बताया है। सूर्य का अर्घ्य देना हमारा सर्वप्रथम कर्म बताया है। सूर्य को अर्घ्य कैसे दे, कब दे, किस प्रकार दे, क्या है उसकी शास्त्रोक्त विधि। सूर्य उपासना शास्त्र क्या कहते हैं, सूर्य उपासना कैसे की जाए, किन मंत्रों से की जाए, किस विधि से की जाए, इस सब पर आज का हमारा ये वीडियो है। सारे समस्याओं का, सारी उलझनों का, सारे भ्रम का निवारण ये वीडियो करेगा सूर्य उपासना से संबंधित। हम वीडियो को प्रारंभ करें इसके पहले हम बता दें कि इस वीडियो को आप लोग शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। कारण कि सूर्य को अर्घ देने से संबंधित, सूर्य के उपासना को से संबंधित, गायत्री मंत्र से संबंधित तमाम तरीके की भ्रामक अवधारणाएं इस समाज में फैली हुई हैं और कुछ लोगों द्वारा आज भी फैलाई जा रही है, जिसके कारण से जन सामान्य का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। इस वीडियो को शेयर आप इसलिए भी करिएगा कि उनके भ्रम के निवारण के साथ साथ जो विद्यार्थी वर्ग है, जो युवा वर्ग है, वो भी अपनी को सूर्य से जोड़ करके अपने आत्मविश्वास में एक नई ऊर्जा महसूस करे और अपने लक्ष्य तक सहजता से पहुंच सके। इसलिए भी ये वीडियो शेयर करना अनिवार्य है, उन युवाओं तक पहुंचाना अनिवार्य है। भाइयों और बहनों, सूर्य हमारी आत्मविश्वास का कारण है। हमारा कॉन्फिडेंस अगर रहेगा तो हम हर परिस्थिति से निकल आएंगे। अगर कॉन्फिडेंस हमारा जवाब दे गया, हमारा आत्मविश्वास जवाब दे गया, तो छोटी सी समस्या भी हमें बड़ी भयावह लगने लगती है। उस स्थिति से उबरने के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी ये सूर्य उपासना। यदि आप विद्यार्थी हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, आप उच्च पदस्थ होना चाहते हैं, समाज में मान सम्मान चाहते हैं, आपके और समाज के संबंध, पिता के संबंध, अपने मित्रों के साथ संबंध, अपने गृहस्थ जीवन के साथ जो संबंध है वो सब उच्च स्तर का हो, तो इसके लिए आपको सूर्य उपासना
करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ेगी। आपको पता है, वाल्मीकि रामायण खोलिए, वहां पर रावण से युद्ध करते समय एक समय ऐसा आया कि भगवान राम के भी जीवन में नैराश्य छा गया, निराशा छा गया कि 1 महीने से युद्ध चल रहा है, रावण परास्त नहीं हो रहा है। और ऐसे समय फिर कुंभज ऋषि आकर के, अगस्त ऋषि आकर के भगवान राम को आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के लिए कहा कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, सूर्य की उपासना करो, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा और आप रावण का वध कर देंगे। और वहीं भी वाल्मीकि रामायण में आदित्य हृदय स्तोत्र का वर्णन है। अंतिम श्लोक पढ़िएगा, एक गुरुत्वा जप तब 3 बार उसका जप किया और उस दिन जाकर के रावण को मार दिया। और आप जानते हैं, और नहीं जानते तो जान लीजिए, उस दिन रविवार था जिस दिन रावण का वध हुआ, सूर्य का दिन था। पांडव जब वन वन भटक रहे थे, दर दर भटक रहे थे, खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा था, बार बार वनवास भोगना पड़ रहा था, तो ऐसे में ऋषि धौम्य ने उनको सूर्य उपासना बताई और सूर्य उपासना करके भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करके वो अजय हुए, उनको कोई पराजित नहीं कर सका। अगर आप सूर्य उपासक हो जाएंगे, सूर्य की उपासना करेंगे, तो आप मान लीजिए कि आप कभी पराजित नहीं हो सकते। यदि आप दीर्घ जीवन चाहते हैं, स्वस्थ जीवन चाहते हैं, सक्रिय जीवन चाहते हैं, गतिशील जीवन चाहते हैं सूर्य की तरह, तो सूर्य की उपासना आपको करनी चाहिए। अब विषय पर आते हैं कि सूर्य की उपासना हम कैसे करें। सबसे पहले तो यह समझ लें कि सूर्य का जो प्रतिनिधि देवता है वो गायत्री माता है, वो गायत्री है। और सविता जिसे कहते हैं हम, तत्सवितुः वरेण्यम, जो जिस सविता की उपासना गायत्री मंत्र में की गई है वही सूर्य है। और उससे भी अगर सूक्ष्म अवलोकन करें, शास्त्र कहते हैं कि इस सूर्य जैसे लाखों करोड़ों सूर्य को भी जो ऊर्जा देता है वो सविता है। ये सूर्य तो उसका प्रतिनिधि है जो हमारे सौरमंडल में। तो इस सूर्य की उपासना हम कैसे करें? गायत्री मंत्र उसका प्रतिनिधि मंत्र है। नित्य गायत्री महामंत्र की उपासना करें, सूर्य को अर्घ दें। अब विषय पर आते हैं कि सूर्य को अर्घ कैसे दें और कब दें और किस चीज से दें। प्रायः लोग कहते हैं कि जिसकी कुंडली में सूर्य उच्च का है उसको सूर्यार्घ नहीं देना चाहिए। बिल्कुल गलत धारणा, बिल्कुल भ्रम फैलाने वाली अवधारणा। सूर्य कैसा भी हो कुंडली में आपका, सूर्य उच्च का हो, नीच का हो, शत्रु राशि में हो, आपको सूर्य अर्घ देना ही चाहिए। अगर उच्च का है तो और अच्छा प्रभाव मिलेगा, नीच का है तो अच्छा फल देने लगेगा। और सूर्य उपासना तो ऐसी उपासना है कि इसको करने से नीच का सूर्य भी उच्च की सूर्य जैसा फल देगा, ऐसा विश्वास मानिए आप। सूर्य को अर्घ कब दे? सूर्य को अर्घ देने का जो सबसे अच्छा समय बताया गया है वो ठीक सूर्योदय के समय बताया गया है। सूर्य उदित हो रहे हो, आकाश में लालिमा छाई हो, और उस समय आप सूर्य को अर्घ दें। लेकिन उसके पूर्व शास्त्र कहते हैं गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल सूर्य को अर्पित करना चाहिए। तो जल से अभिमंत्रित करके, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सूर्य को जल देना चाहिए। इसका मतलब है कि सूर्योदय से कम 2 घड़ी पहले आपको जगना चाहिए। 1 घड़ी 24 मिनट का होता है और 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट पहले आप बिस्तर छोड़ दें, स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाएं और बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करें, जिससे आपका सूर्योदय वाला जल अभिमंत्रित हो जाए। उसमें गंध डाल लें, गंध अर्थात चंदन, अक्षत डाल लें, लाल पुष्प डाल लें। लाल पुष्प अगर संभव ना हो तो उसमें लाल चंदन डाल लीजिए और सूर्य के समक्ष लेकर खड़े हो जाइए। जल देने का विधान यह है कि जब आप जल दें तो उसके पहले ये ध्यान रखें कि जब आप जल दें तो वो छींटा आपके पैर पर नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए क्या करें कि कैसे भी जल देंगे, छींटा तो पैर पर पड़ेगा ही। तो ऐसा करें कि पैर के घुटने तक कोई आवरण ऐसा हो, दीवार हो, ईंट हो, खड़ी कर लें, या फिर
आप उस जल को किसी बाल्टी में समर्पित करें, बड़ी सी बाल्टी ले लें, वहां जल दें और फिर वो पैर पे नहीं पड़ेगा और उस जल को किसी गमले में डाल दें। ध्यान रहे तुलसी का गमला नहीं होना चाहिए। प्रायः लोग हम देखते हैं, हमसे बताते हैं लोग कि हम जल चढ़ाते हैं तो गुरुजी हम सीधे तुलसी के गमले में चढ़, बिल्कुल गलत है। तुलसी के गमले में सूर्यार्घ नहीं देना है, ना तो सूर्यार्घ का जल आपको तुलसी के गमले में डालना है। क्या करें, किसी तुलसी के वृक्ष के अलावा किसी भी गमले में डाल दें, या फिर वो भी नहीं है आपके पास, शहरों में प्रायः सब सुविधा नहीं होती है, तो उस जल को सूंघ लें। जब आप सूंघ लेंगे तो वो आप सूर्य का निर्माल्य नहीं रह जाएगा, वो आपका निर्माल्य हो जाएगा। तो आपका निर्माल कहीं भी डाला जा सकता है, उसे आप वॉश मशीन में डाल दीजिए। पैर नहीं पड़ना चाहिए इस जल पे, इतना ध्यान दें। अब आते हैं सूर्य को जल कैसे दें। सूर्य को जल लेकर के प्रातः आप खड़े हो जाएं, दोनों हाथ को ऊपर करें, ऐसे हाथ ऊपर हो जाए और सूर्य के जल को इस तरह समर्पित करेंगे कि सूर्य और आपके बीच में जल की धार हो और सूर्य की किरणें जल की धार को क्रॉस करके आपके शरीर पर पड़े। कोशिश करें कि शरीर पर कोई वस्त्र ना हो, सूर्य की किरणें सीधे आपके ऊपर पड़े। इस बात का ध्यान रखें। और जब जल आप समर्पित करें, मंत्र पे हम बाद में आते हैं, पहले जल पूरी मुद्रा समझ लीजिए। फिर जल आप समर्पित करें तो हाथ की ऐसी मुद्रा होनी चाहिए, अंगूठा तर्जनी उंगली से सटा हुआ ना हो, हाथ ऐसे होना चाहिए और जल को 3 बार समर्पित करना। 3 अलग अलग लोटे में, एक ही लोटा हो जिसमें आधा लीटर करीब जल हो और 3 बार आप, एक बार डाला मंत्र पढ़ा, पुनः डाला मंत्र पढ़ा, पुनः डाला, 3 बार ऐसे मंत्र जपेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान कर रखें कि आप जल चढ़ाते समय थोड़ा सा आगे की ओर झुके और अपने दाहिने पैर की एड़ी को उठा लें। इतना ध्यान रखना है बस। बहुत सहजता से जल को समर्पित करें। आप क्रम समझ लीजिए, पहले गायत्री मंत्र जप लिया आपने बैठ करके, फिर जल को लेकर के खड़े हुए, जो सामग्री बताई उसमें डाल लिया, अंगूठे को दूर किया, जल लिया और जो मंत्र इस समय आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है उस मंत्र को जप करेंगे और 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः। ये भी आपको बड़ा लग रहा है तो केवल ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः करके 3 बार जल समर्पित करेंगे और उसके बाद 3 बार गायत्री में जल छोड़ते हुए ही 3 इतना जल बचा रहे कि 3 बार आपका गायत्री मंत्र पूरा हो जाए। इस प्रकार से आपने जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, लोटे को जमीन में रखें, जल को स्पर्श करें, आंखों पर लगाएं, मस्तक पर लगाएं और खड़े होकर के थोड़ी देर ओम घृणि सूर्य आदित्योम, इस मंत्र का, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओम घृणि सूर्य आदित्योम का जप करेंगे। इस मंत्र को जपने के पश्चात दोनों हाथ को कंधे के ऊपर उठा करके सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, सारी नकारात्मकताएं जीवन की, सभी आदि दैविक आदि भौतिक, ये सारी चीजें हमारे जीवन से चली जाए और संसार में जो कुछ भी अच्छा है सब हमारे जीवन में आ जाए। आपकी कृपा हमें सदैव प्राप्त होती रहे। एक मंत्र है, अगर इस लाइन यहां पे देख रहे होंगे, इस मंत्र को अगर आप रट सके तो आप इसको करें। बहुत आसान है, ऋग्वेद का मंत्र है, इसको आप जपें दोनों हाथ ऊपर उठा करके। फिर 3 बार ओम लगाकर ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन 3 बार इसको 12 बार जप करके दोनों हाथ को रगड़ेंगे, ऐसे लगाएंगे। आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, सरकारी नौकरी मिलने का योग प्रबल हो जाएगा, 100% मिल जाएगा। और इसके साथ अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जोड़ लें तो सोने पर सुहागा। इसी इतने के बाद आप खड़े होकर के या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें तो सर्वोत्तम। और एक चीज, सूर्योदय के समय अगर जल ना चढ़ा सकें, किसी कारणवश आपको विलंब हो गया, देर में सोए, लेकिन इसको क्रम न बनाइएगा, जो बताया गया उसी विधि का पालन करिए। लेकिन अगर कहीं मान लीजिए ज्यादा हो जाए,
ज्यादा विलंब हो जाए तो अर्घ देने का क्रम टूटने न पाए, आप अर्घ जरूर दीजिएगा। चाहे जब जाए आप 9 बजे नहाए, 8 बजे नहाए, जल जरूर दीजिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, क्रम न टूटने पाए। भगवान से प्रार्थना करते हुए कान छू करके, प्रभु आज गलती हो गई, कल से हम एकदम सही समय पर सूर्यार्घ्य समर्पित करेंगे। बस यही प्रार्थना करते हुए जल को चढ़ा दें। रोज 3 बार जलधार चढ़ाते हैं, उस दिन कान को छू करके चौथी बार जल चढ़ा दीजिएगा। बस इतना ही करना, लेकिन यह नियम नहीं होना चाहिए, यह अपवाद है, यह कभी कभार के लिए है। हो गया। अब एक चीज और, अगर इसके साथ रविवार व्रत अगर आप जोड़ दें तो गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको दीर्घ जीवन प्राप्त होगा, आपको स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा, आपको उच्च क्लास की नौकरी प्राप्त होगी, आप सरकारी पद पे, उच्च पद पर IAS PCS भी आप हो सकते हैं अगर आप रविवार व्रत करते हैं। और जीवन से समस्त रोग धीरे धीरे आपके शरीर से समाप्त हो जाएंगे। तमाम रोग हमारे जीवन में ऐसे पनपते रहते हैं कि जिसका हमें पता नहीं चलता है, और वो दीर्घ काल बाद वो जब उद्घाटित होते हैं, प्रस्फुटित हो जाते हैं, तब हम हाय हाय करने लगते हैं। वास्तव में हमारी जीवन में विज्ञान बताता है, सूर्य उपासना पूरा का पूरा विज्ञान है भाइयों बहनों। हमारे इस पूरे शरीर में 96 उपत्तिकाएं हैं, उसको नाड़ी गुच्छक कहते हैं शरीर विज्ञानी। वो गुच्छक जब शरीर में हमारे ज्यादा हो जाते हैं, उसका अलग अलग नाम है, जैसे इंदिका है, दीपिका है, आदि तमाम नाम है। उनके नाम पर जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये गुच्छक, कुछ गुच्छक ऐसे हैं जिनका जीवन में अगर वो हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारे जीवन में तरह तरह की समस्याएं आ जाती हैं। रविवार व्रत करने से वो गुच्छक समाप्त हो जाते हैं, और आपके जीवन में जो 24 ग्रंथियां हैं, 24 ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है, श्रवण होने लगता है, और जीवन आपका महान बनता चला जाता है। ये आज सूर्य की उपासना पर हमारा ये विशेष वीडियो है। हाँ, रविवार व्रत आप करें। रविवार व्रत में सारे नियम वैसे है, बस एक चीज जोड़ लेना है कि उसमें गायत्री मंत्र 1000 बार जपना है, और सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना। नमक तो खाना ही नहीं है, नमक बिल्कुल वर्जित है, सामान्य जानकारी आपको पता ही है। लेकिन सूर्यास्त के बाद आपको पानी भी नहीं पीना है। आप जो कुछ भी लें लिक्विड में लें, दलिया खाएं, फलों का जूस पिएं, वो है ये सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में। आप ऐसा करेंगे तो 12 रविवार के अंदर ही आपको विशेष लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और इस व्रत को अगर आप जीवन भर कर सकें तो 100 साल की आयु पक्की है, गारंटी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बार बार निवेदन कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो इस वीडियो को देखेगा उसका जीवन धन्य होगा, और उसकी धन्यता का, पुण्य का एक अंश आपको भी प्राप्त हो जाएगा। हमारे इस चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में जय सिया राम अवश्य लिखिए। कोई समस्या है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। तब तक के लिए जय सिया।